Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. दोस्तों, हमारा आज का मौजू है सिंपली फॉरेन पॉलिसी। ये है कि एक मुल्क का दूसरे ममालिक के साथ जो है जिन असूलों पर जो है ताल्लुकात इस्तेवार किए जाते हैं उसे फॉरेन पॉलिसी कहा जाता है। इसे इस तरह से भी डिफ़ाइन किया जाता है, फॉरेन पॉलिसी इज़ अ गवर्नमेंट स्ट्रेटजी टू डीलिंग विद अदर नेशंस। आइए हम देखते हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स क्या हैं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की स्पीचेस, उनकी सेइंग्स और उनके एक्शन से लिए गए हैं। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के असूल जो मैं आपके सामने बयान करूँगा वो 5 हैं। फ्रेंडली रिलेशंस विद ऑल कंट्रीज़, तमाम ममालिक के साथ जो है पाकिस्तान फ्रेंडली रिलेशंस इस्तेवार करेगा। पाकिस्तान जो है किसी भी मुल्क के साथ मुखासमाना ताल्लुकात नहीं रखेगा, बल्कि इनकी जेन्युइन बेस जो है वो फ्रेंडली रिलेशंस होगी। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में ऐसा कोई डिज़ाइन नहीं है कि पाकिस्तान किसी मुल्क के वजूद को ख़त्म करके उसे अपने अंदर ज़म कर लेगा, बल्कि पाकिस्तान ना सिर्फ दूसरे ममालिक की बाउंड्रीज़ का एहतराम करता है, बल्कि वो ये भी चाहता है कि दूसरे ममालिक भी उसकी बाउंड्रीज़ का एहतराम करें। तो लिहाजा ज़रूरी है कि पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखे और दूसरे ममालिक भी जो है इस तरह का रवैया अपनाएं। फिर उसके बाद दूसरा अहम तरीन प्रिंसिपल वो फ्रेंडली रिलेशंस विद ऑल मुस्लिम कंट्रीज़, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया, यहाँ पे मेजॉरिटी जो है लोगों की वो मुसलमान है। इसलिए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नरस्टोन ये है कि तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ बरादराना ताल्लुकात इस्तेवार किए जाए। ये पाकिस्तान की एक आइडियलिस्ट अप्रोच है जो कि इस रियलिस्ट वर्ल्ड में कुछ ममालिक के लिए ये अजीब भी है, लेकिन पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में ये बात बिल्कुल वाज़िया है कि मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे बरादराना ताल्लुकात रहेंगे। लिहाजा यही वजह है कि फ्रॉम द डे फर्स्ट एंड टिल नाउ पाकिस्तान ने ये अपनी फॉरेन पॉलिसी को बरकरार रखा हुआ है। इस मामले में अगर आप छोटी सी एग्जांपल देख सकते हैं तो वो फ़लस्तीन की है कि पाकिस्तान ने जैसे ताल्लुकात और जैसी हमायत जो है पाकिस्तान के वजूद में आने पे जो है फ़लस्तीन से मुतल्लिका रखी थी वो आज भी एज इट कायम है। फिर थर्ड नंबर पर जो है बी न्यूट्रल इन द गेम ऑफ बिग पावर्स। जो है दुनिया में जो बड़ी बड़ी जो है कुव्वतें जो हैं आपस में लड़ रही हैं, आपस में जो है उनकी एक कॉन्फ्रंटेशन है, उसमें पाकिस्तान जो है न्यूट्रल रहेगा, किसी भी बड़ी ताकत का जो है हिस्सा नहीं बनेगा। जैसा कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो दुनिया उस वक्त 2 ब्लॉक्स में तकसीम थी, एक कम्युनिस्ट ब्लॉक और दूसरा सोशलिस्ट ब्लॉक। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में ये वाज़िया था, ना ही पाकिस्तान कैपिटलिस्ट ब्लॉक का हिस्सा बनेगा और ना ही कम्युनिस्ट ब्लॉक का। लेकिन अगर हम देखें ये पाकिस्तान के जो है प्रिंसिपल्स थे, लेकिन प्रैक्टिकली जो है इन पर अगरचे अमल दरामद नहीं हुआ, तो फिर पाकिस्तान को जो उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा है। लेकिन ये अब तक के लिए भी ये प्रिंसिपल वाज़िया है कि पाकिस्तान को अपनी बका के लिए, अपने जो है लॉन्ग टर्म जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा ना बने। वो अबाइड बाय यूएनओ चार्टर, यूएनओ का जो चार्टर है उस पर अमल दरामद करना ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का अहम हिस्सा है।
फिर 5वें नंबर पर जो असूल है वो बिल्कुल वही है कि पाकिस्तान क्योंकि एक्सटर्नल एग्रेशन के ख़िलाफ़ लड़कर आज़ाद हुआ, यहाँ के लोग जो है बरतानिया के ग़ुलाम रह चुके थे, लिहाजा यहाँ के लोगों को एहसास है दुनिया में वो तमाम कौमें जो कि दूसरी कौमों के ग़ुलाम हैं उनकी आज़ादी का पाकिस्तान को एहसास है। पाकिस्तान को एहसास है कि जो उन पर जुल्म व सितम किया जा रहा है वो इंसानियत के ख़िलाफ़ है। लिहाजा ये 5वां जो प्रिंसिपल है उसमें ये वाज़िया किया गया कि पाकिस्तान जो है वो तमाम ममालिक की जो है आज़ादी की जो तहरीकें हैं उनका जो है साथ देगा। तमाम वो ममालिक जो के ग़ुलाम हैं उन पे जो जुल्म सितम किया जा रहा है उस जुल्म सितम के जो है पाकिस्तान ख़िलाफ़ होगा, मज़लूम की हमायत करेगा और ज़ालिम के ख़िलाफ़ होगा। तो ये पाकिस्तान के जो है फ़ॉरेन पॉलिसी के 5 अहम तरीन प्रिंसिपल्स हैं। ये अहम तरीन प्रिंसिपल्स आपको पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी की जो है फ़ॉरेन ऑफिस की जो है वेबसाइट वहाँ पे भी मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है पाकिस्तान का जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का आर्टिकल 40 में भी आपको ये प्रिंसिपल्स जो है वाज़िया अंदाज में मिल जाएंगे।